एक बार की बात है, एक गांव में जगत नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत ईमानदार था। जगत अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जगत जंगल से लकड़ियां काट उन्हें बाजार में बेच के अपना गुजारा करता। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो लाना। ओहो, आज तो कुछ ज्यादा ही थक गया। मीना, ये लो आज के लकड़ी के पैसे। अरे ये क्या, इतने कम पैसे? हे जी, ऐसा कब तक चलेगा? इतने कम पैसों में हमारा गुजारा कैसे होगा? इसमें से आधे से ज्यादा पैसे तो लोगों के उधार में चले जाएंगे। मीना, अब मैं भी क्या करूं? तुम्हें तो सब पता है, मेरे अंदर अब उतनी ताकत नहीं बची कि मैं लकड़ियां काट सकूं। मुश्किल से एक पेड़ काटने में पूरा दिन निकल जाता है। हे जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? जब आपसे ये काम नहीं होता तो आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढते? मीना, अब मैं भी कौन सा काम करूं? मुझे लकड़ियां काटने के अलावा और आता ही क्या है? और वैसे भी बिना किसी तजुर्बे के मुझे कोई काम क्यों देगा? मीना और रतन आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे गांव का जमींदार रतन सेठ आता है। अरे ओ रतन, कहाँ है तू? जरा घर से बाहर तो आ। मालिक, आप यहाँ पे? कहिए मालिक, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या रे जगत, तूने मुझसे 1.5 महीने पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। तूने कहा था मैं 10 दिन में वापस कर दूंगा। तूने अभी तक मेरे पैसे वापस क्यों नहीं किए? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ पैसों की दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं आपके पैसे वापस नहीं कर पाया। लेकिन मैं पक्का अगले महीने वापस कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तुझे 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तूने 10 दिन में पैसे वापस कर दिए तो ठीक है, वरना मैं तेरे इस घर और जमीन पे कब्जा कर लूंगा। याद रखना मेरी बात। इतना बोल रतन सेठ वहाँ से चला गया। अब तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ले देखिए, हमारे पास एक ये घर ही बचा है। अगर इस पे भी उस रतन सेठ ने कब्जा कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? मीना, तुम चिंता मत करो, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अगले दिन हर रोज की तरह जगत कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर जा रहा था। तभी जगत को रास्ते में उससे किसी की आवाज आती है। थोड़ा आगे जाके जगत ने देखा एक नन्ही सी और प्यारी सी चिड़िया एक जाल में फंस के चहचहा रही थी, मानो जैसे जगत को बुला रही हो अपनी जान बचाने के लिए। अरे वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है, लेकिन ये जाल में कैसे फंसी? इसे अभी छुड़ा देता हूँ। चिड़िया की जान बचाने के लिए वो जाल को काटने लगा। जाल को काटते काटते जगत ने अपनी कुल्हाड़ी इतनी जोर से चलाई कि उससे कुल्हाड़ी 2 हिस्सों में टूट गई और इधर वो सुंदर चिड़िया भी आजाद हो गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो टूट गई। अब मैं आज लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन चलो, ये भी ठीक है, कम से कम ये चिड़िया तो बच गई। तभी अचानक वो चिड़िया एक सुंदर औरत में बदल गई। हाँ, कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारी तो जान बचाई है। नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। पक्षी बनके मैं धरती घूमने आई थी, लेकिन किसी दुष्ट इंसान ने मुझे इस जाले में कैद कर दिया। यहाँ से कितने लोग आए और कितने लोग गए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे देवी, अब मैं भी आपसे क्या मांगू? मैं तो एक लकड़हारा हूँ। जंगल से लकड़ियाँ काटना और उन्हें बाजार में बेचना मेरा काम है, लेकिन अब तो मेरी कुल्हाड़ी भी टूट गई। मैं तो बस यही चाहता हूँ, आप मुझे एक कुल्हाड़ी दे दो ताकि मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ। ये तुम कैसा वरदान मांग रहे हो? तुम कुछ भी मांग सकते हो, सोने चांदी जेने जवाहरात, लेकिन तुम बस एक मामूली सी कुल्हाड़ी मांग रहे हो, ऐसा क्यों? हे देवी, मैं एक मामूली इंसान हूँ, मुझे ज्यादा की लालच नहीं है। मैं तो बस मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करना चाहता हूँ। वाह, तुम बहुत नेक दिल हो। मैंने धरती पे बहुत से इंसान देखे,
लेकिन तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान मैंने पहली बार देखा। अगर तुम्हारी बस यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा कुल्हाड़ी दूंगी जिसके एक बार से तुम किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में काट सकते हो। कुल्हाड़ी मिलने के बाद जगत ने परी का धन्यवाद किया और परी वहाँ से गायब हो गई। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई, जल्दी से लकड़ियाँ काट के बाजार चला जाता हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी। जगत ने पेड़ को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पे मारी, पेड़ बस एक ही बार में 2 हिस्सों में कट गया। अरे ये क्या, ये तो बस एक ही बार में कट गया। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था, इस कुल्हाड़ी में तो बहुत ताकत है। चलो अब इन्हें जल्दी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बाजार में बेच आता हूँ। मीना भी इन्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। जगत ने सारी लकड़ियों को काट और बाजार की ओर जाने लगा। सारी लकड़ियाँ बेचने के बाद जगत घर पहुँचा और लकड़ियों के सारे पैसे मीना को दे दिया। मीना, ये लो आज की पूरी कमाई। अरे इतने सारे पैसे, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? मीना, आज मैंने जंगल से एक पूरे पेड़ को काटा और उसे मैं अभी बाजार में बेच के आ रहा हूँ। ये उसी के पैसे हैं। आपने तो कहा था कि आपको पूरा पेड़ काटने में दिन निकल जाता है, तो फिर ये? अरे हाँ मीना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी है आज मेरे साथ क्या हुआ? जगत ने मीना को उस जादुई कुल्हाड़ी के बारे में सब कुछ बताया। जगत उस जादुई कुल्हाड़ी की मदद से जंगल से लकड़ियाँ काटता और बाजार में जाके उन्हें बेच के आता।